Hello all my students, I am Shomiran Dotto and you're all following my YouTube videos. आज का जो matter होगा, आज का जो first of all I must tell you today is the first class of your fifth sem. So all of you guys welcome to my fifth sem class. हम लोग का fourth semester का exam भी नहीं हुआ, unfortunately right now नहीं हुआ, but does not mean that कि होगा नहीं. It will be clubbed with the fifth semester and will be taken together इन द मंथ ऑफ जनवरी. अभी तक तो ऐसे ही वाइस चांसलर ने बताया, इट इज़ एक्सपेक्टेड. सो हम लोग वही एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं कि फोर्थ सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर एक साथ होगा. ये सोचते हम लोग अपना प्रिपरेशन को जारी रखेंगे और फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू अपलोड वीडियोज़ ऑन फिफ्थ सेमेस्टर बिकॉज the videos which I have already uploaded for fourth semester will be a type of revision videos you can see at any point of time. But from now onwards I am going to upload for the fifth sem because fourth sem का almost मैंने ओवर कर दिया. बाकी जैसे हम लोग का रिवीजन जैसे हम लोग लाइव क्लास में मीट करेंगे कोलकाता में, आप लोग जब वापस आओगे, जब वी कैन मीट जो लोग कोलकाता में आए, व्हेन वी विल स्टार्ट आवर लाइव क्लासेस इन द क्लासरूम, देन विल सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स. अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम छोटा मोटा रहेगा, आई होप किसी को नहीं, बट देन अगर वो होता है तो फिर हम लोग उस लाइव क्लासेस में क्लासरूम में बैठ के वो सबको क्लियर करते रहेंगे. बट बिफोर दैट आई मस्ट टेल यू वंस अगेन वेलकम शोमिरन दत्तो. आई मीन एसडी सर इज वेलकमिंग यू इन माय फिफ्थ सेमेस्टर क्लासेस. आज का जो मैटर हम शुरू करेंगे उस मैटर को आप लोग 2-3 साल पहले क्लास 12 में जब थे तब कर चुके हो, बट नॉट इन दैट डेप्थ जिस डेप्थ से हम लोग अभी करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर में. दिस चैप्टर नेम इज इक्विटी शेयर कैपिटल, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल. एज वी नो कि there are two types of share capital for the company, that is one is equity share capital, another one is preference share capital. हम लोग अभी जो पार्ट शुरू करेंगे that is issue of equity share capital. This is one of the very important part, was an important part in when you were in class 12. Again it will be another very important part in your fifth semester. इधर हम लोग काफ़ी सारा चीज़ देखेंगे इस इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स के ऊपर डिस्कस करते हुए. वी नो दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड. शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड. अनदर पार्ट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस. बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड के अंडर में ये शेयर कैपिटल आता है. नाउ ये शेयर कैपिटल है क्या? एक्चुअली सोचो, कंपनी को अगर 1 लाख रुपया का ज़रूरत है, से फॉर एग्जांपल इफ़ कंपनी नीड्स 1 लाख रुपीज़ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो कंपनी क्या करते हैं? कंपनी किसी एक आदमी से ये पैसा नहीं उठाते. कंपनी क्या करते हैं? 10-10 रुपये का एक यूनिट बनाते हैं. से अगर 10-10 रुपया का एक यूनिट बनाता है तो 1 लाख बनाने के लिए उसको 10,000 यूनिट बनाना पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 कर दीजिए तो विल गेट 10,000 यूनिट्स. इस 10,000 यूनिट्स को हम लोग बोलेंगे इक्विटी शेयर्स. वाई इट इज इक्विटी शेयर्स? बिकॉज एवरी यूनिट कैरीज इक्वल वैल्यू, दैट इज 10 रुपीज़. सो दिस 10,000 यूनिट्स कंपनी, मतलब 10,000 इक्विटी शेयर्स कंपनी अब मार्केट में इशू करेंगे और अब कंपनी डिफरेंट वे पे कंपनी अपना अपना पैसा उठाएंगे. नॉर्मली क्या होता है, कंपनी जब पैसा के लिए बोलते हैं, मतलब कंपनी जब पैसा डिमांड करता है, आई मीन सोचो अगर किसी को भी इस कंपनी का शेयर खरीदना, कोई भी एक कंपनी का शेयर खरीदना होता है तो कंपनी के पास उसको अपना एप्लीकेशन का पैसा दे के खरीदना पड़ेगा. से फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपया शेयर का दाम है तो कंपनी में भी, दिस इज जस्ट इन इमेजिनरी कैलकुलेशन आई एम टेलिंग यू, एप्लीकेशन के तौर पर 3 रुपये रखेगा. 4 rupees will be set for the allotment and 3 rupees is for the remaining 3 rupees जो रह गया वो for the call. These are the things, these are the name of the installment by way of which company collects the amount from the shareholder, from the investor who were interested in buying that company share. मतलब अगर 10 रुपये के शेयर हमको खरीदना होगा, अगर if I want to purchase 10 shares, then 10 into 10 मतलब आई हैव टू पे 100 रुपीज़. बट राइट नाउ आई डोंट हैव टू पे 100 रुपीज़. हमको अप्लाई करने के लिए, इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर द शेयर्स, आई हैव टू पे, इफ़ आई वांट टू परचेज 10 शेयर्स तो 3 रुपीज़ करके अभी मैंने बताया एप्लीकेशन मनी, तो 10 into 3 30 रुपीज़ मेरे को देना पड़ेगा. दैट मीन्स एप्लीकेशन हो गया. फिर उसके बाद जैसे अलॉटमेंट होगा तो अलॉटमेंट का पैसा देना पड़ेगा, अभी मैंने बताया 4 रुपया करके. एंड देन लास्ट ऑफ ऑल द बैलेंस अमाउंट विल बी अ कॉल अमाउंट. सो दिस इज हाउ अ कंपनी collect the amount from the shareholders who are interested in buying the shares of the company. So ये एक टेक्निक गया. उसके बाद और भी बहुत सारा टेक्निक आएगा. तो इस सब के ऊपर एक जर्नल एंट्रीज होता है, जो जर्नल एंट्रीज मेरा फॉर्मेट में फर्स्ट पेज में दिया हुआ है जहाँ पर हमने ये चैप्टर शुरू किया. जस्ट आप लोगों को वो फॉर्मेट देखना है. उस फॉर्मेट को देखते हुए आप लोग उस जर्नल को देखना है. उस जर्नल को देखते हुए हम अभी वीडियोज़ में भी हम जर्नल को दिखाएंगे.
तो उस जर्नल को देखते हुए हम लोग एक दो सिंपल सम करेंगे जस्ट टू मेक एन आइडिया अबाउट हाउ द थिंग स्टैंड्स, बिकॉज 2-3 साल पहले किए होंगे आप लोग, भूल गए होंगे आप लोग, तो फॉरगेट अबाउट व्हाट यू हैव डन इन क्लास 12। राइट नाउ हम लोग जो करेंगे एकदम बेसिक रूट पकड़ते हुए करेंगे। एक बार रूट से हम लोग सोचेंगे कि कैसे जनरलिटीज़ होता है और क्यों होता है, और उसी के साथ हम लोग कुछ बेसिक सम्स भी देखेंगे, एक दो बेसिक सम भी देख लेंगे कि कैसे वो सम को फॉर्म करना है। तो चलो एक बार चलते हैं देखने के लिए कॉपी में कि कैसे क्या होता है। नाउ दिस इज द जर्नलिटी शोन, ये मेरा स्टडी मटेरियल में भी ये जर्नलिटीज दिया हुआ है, बट स्टिल आई एम शोइंग यू दिस जर्नलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार चर्चा कर ले आप लोगों को। एप्लीकेशन मैंने रिसीव, मैंने अभी भी बताया था कि अगर किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना होता है तो उसको एप्लीकेशन के लिए पैसा देना पड़ेगा। इफ़ एनीबडी वांट, से फॉर एग्जाम्पल अगर 3 रुपीज़ इज द एप्लीकेशन मनी, say out of 10 3 rupees is the application money, and if you want to apply for 100 shares तो 100 into 3 that is 300 rupees आपको एप्लीकेशन को तौर पे देना पड़ेगा। मतलब कंपनी इज गोइंग टू रिसीव द एप्लीकेशन मनी फर्स्ट, दैट्स वाई इट इज रिटन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन। देयरआफ्टर अगर सोचिए कंपनी के पास एक्सेस एप्लीकेशन आ गया, कंपनी हैज इशूड फॉर 10,000 शेयर्स बट कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गया 12,000 शेयर्स के लिए, तो तब कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी हैव टू रिफंड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी। इसमें हम लोगों को बाद में जाके देखेंगे प्रोराटा एंड ऑल दिस थिंग्स, बट राइट नाउ आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट दोस प्रोराटा अलॉटमेंट, आई एम डिस्कसिंग अबाउट दैट मैटर द सिंपल एंड लूसिड इन द वेरी फर्स्ट क्लास। आई हैव टू बी वेरी सिंपल टू यू। सो द थिंग इज दैट की कंपनी हैज रिसीव्ड 10,000 इक्विटी शेयर्स, 12,000 company has received for 12,000 applications for 12,000 shares, but whereas company has issued 10,000, मतलब कंपनी ने 10,000 इशू किया, कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गया 12,000 शेयर्स का, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? उस 2,000 शेयर होल्डर का पैसा रिफंड करना पड़ेगा। सो फॉर एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड इट विल बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद अल्टीमेटली कैपिटलाइज करना होता है। कैपिटलाइजिंग इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस बिकॉज एनी अमाउंट विच यू रिसीव्ड एज एन इन्वेस्टमेंट हैव टू बी कैपिटलाइज्ड, एंड रिमेनिंग अमाउंट जो रह जाएगा आफ्टर रिफंडिंग द एक्सेस अमाउंट विल बी कैपिटलाइज फॉर कैपिटलाइजिंग द एप्लीकेशन मनी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जब हम लोग ये सम करेंगे और क्लियर हो जाएगा। जस्ट आप लोग को ये सिस्टम दिखाने के लिए हम ये जर्नलिटीज को दिखा रहे हैं, जब हम लोग प्रैक्टिकली सम करेंगे तब और ये चीज़ सब क्लियर होती जाएगा। अलॉटमेंट के टाइम हम लोग पैसा नहीं मांगते, अलॉटमेंट के टाइम कंपनी पहले कैपिटलाइज करते, देखिए फॉर कैपिटलाइजिंग अलॉटमेंट मनी, पहले ही कैपिटलाइज कर दिया, उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा मिला कंपनी को। देखिए एप्लीकेशन के टाइम क्या देखा था? एप्लीकेशन के टाइम पहले कंपनी को पैसा मिला था, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ था, उसमें से एक्सेस मनी रिफंडेड हुआ था, उसके बाद बाकी अमाउंट कैपिटलाइज हुआ था। देखिए ये था 3 एंट्री, एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव हुआ था, उसमें से एक्सेस मनी रिफंडेड हुआ था, उसके बाद बाकी अमाउंट कैपिटलाइज हुआ है। Whereas in case of allotment, देखिए this is the case of application, application में ये 3 एंट्री, whereas in case of allotment देखिए 2 एंट्री था। अलॉटमेंट में केस में पहला कैपिटलाइज हुआ, पहला कैपिटलाइज किया हम लोग, कैपिटलाइजिंग अलॉटमेंट मनी। सो कैपिटलाइज करने के लिए क्या एंट्री? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर कुछ प्रीमियम में हम लोग इशू किया, कंपनी ने अगर प्रीमियम में शेयर इशू किया तो प्रीमियम विल बी क्रेडिटेड। तो एंट्री क्या हुआ? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और उसके बाद ये अलॉटमेंट का पैसा मिलने वाला होगा। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट। अगर किसी ने भी अलॉटमेंट पैसा नहीं दिया है, अगर इफ एनी शेयर होल्डर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी देन इट विल बी कंसिडर्ड एज कॉल्स इन एरियर्स, कंपनी के लिए वो लॉस हो जाएगा, तो डेबिट होगा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ये कॉल्स इन एरियर्स डेबिट के एप्लीकेशन हम लोग को समझ में आएगा। अभी हम लोग प्रैक्टिकली नहीं कर रहे, हम लोग थियोरेटिकली डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों ये सब हो रहा है। उसके बाद जब हम लोग प्रैक्टिकली सम करेंगे तब और चीज़ क्लियर होती जाएगा। तो ये हो गया 2 एंट्री, कैपिटलाइजिंग ऑफ अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम इफ देयर इज एनी प्रीमियम, एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड excluding the amount on shareholder who have failed to pay the allotment money. Right? We have received an allotment money from all those shareholders who have paid, and we have not received the allotment money from those shareholders who have not yet paid, which will be considered as calls in arrears. And thereafter, कॉल के लिए भी 2 एंट्री, जैसे मैंने अलॉटमेंट के लिए 2 एंट्री देखा था, कॉल के लिए भी 2 एंट्री। कॉल के लिए पहला एंट्री कैपिटलाइजिंग एंट्री, फॉर कैपिटलाइजिंग कॉल मनी इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, फॉर कैपिटलाइजिंग कॉल मनी इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, फॉर कॉल मनी रिसीव्ड
अगेन फॉर कॉल मनी रिसीव, जैसे हम लोग अलॉटमेंट का पैसा मिला था तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल किया था, वैसे कॉल मनी रिसीव के लिए एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट, क्योंकि अगर इफ एनी शेयर होल्डर फेल टू पे द कॉल मनी देन अगेन कॉल्स इन एरियर्स विल बी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट. So this is the two entry for call. And now I am going to move to one sum for today's class. पहले एक बार जर्नल एंट्रीज को ध्यान से देख लीजिए, अगर हो सके तो कॉपी में लिख लीजिए, भले ये चीज़ मेरा फॉर्मेट मेरा स्टडी मटेरियल में हो, बट आप लोग अपने हिसाब से एक बार लिख के रख दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग लिखोगे तो इट इज़ ऑल बट इट्स योर बेनिफिट ओनली. कोई भी चीज़ अगर आप लोग लिख रहे हो तो इट कैरीज बेनिफिट्स टू यू ओनली गाइज. सो इसीलिए बोल रहे कि ऑलवेज राइटिंग प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, और वो भी अगर प्रैक्टिकल पेपर हो तो हम बार बार बोल रहे हैं, जब भी आप लोग सम्स करोगे, जब भी आप लोग ये सब देखोगे वीडियो, आप लोग के पास पेन और कॉपी होना जरूरी है, सिर्फ देखने से नहीं होगा. तो नाउ लेट मी मूव ऑन टू वन सम. बिफोर दैट एक बार हम लोग एक बार जर्नल एंट्रीज को और एक बार रिवाइज कर ले शुरू से. Number 1 for application money received. Number 2 excess application money refunded. Number 3 capitalizing application money. Number 4 capitalizing allotment money. Number 4 capitalizing allotment money. Number 5 allotment money received. इधर एक चीज हम लोग नया देखा, एक शेयर प्रीमियम. अगर प्रीमियम होगा सब में बोल देगा तो फिर प्रीमियम विल बी एडजस्टेड इन द अलॉटमेंट. एंड अगर कुछ कॉल्स इन एरियर्स होगा, मतलब इफ एनी शेयर होल्डर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी देन ओनली कॉल्स इन एरियर्स विल बी कंसिडर्ड ओवर हियर. सिक्स्थ एंट्री फॉर कैपिटलाइजिंग कॉल मनी, जैसे अलॉटमेंट का मनी पहले कैपिटलाइज किया गया था वैसे कॉल मनी भी. ये सब जो कॉल है अलॉटमेंट एप्लीकेशन, दिस आर द नेम ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स, मतलब पार्ट बाय पार्ट कंपनी आस्किंग फॉर द मनी फ्रॉम द शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर हैव टू पे दैट पर्टिकुलर अमाउंट. सो कैपिटलाइजिंग कॉल मनी एंड कॉल मनी रिसीव्ड. Now let me move on to our first sum for the class and our very first sum of our 5th semester. So hopefully you will be enjoying all my videos which will be uploaded on 5th semester. And kindly एक चीज़ आप लोग मत करना, ये जो लिंक हम आप लोगों को भेजेंगे, don't share this link with any of the friends who are not in our groups. Kindly do this favor for me. इस लिंक को वैसे मतलब कुछ वैसे लोगों के साथ मत शेयर कीजिए, those who are not in our कोर ग्रुप, मतलब सेकेंड 5th सेम का जो ग्रुप्स है हम लोग, उस ग्रुप के अंडर में अगर कोई भी स्टूडेंट हो तो आप लोग शेयर कर सकते हो, बट अदर देन दैट डोंट शेयर दिस लिंक. तो चलो आज का पहला सम और 5th सेमिस्टर का शुरुआत का पहला सम देखने के लिए चलते हैं. द वेरी फर्स्ट सम ऑफ आवर क्लास. Authorized capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh equity shares of rupees 10 is authorized capital का मतलब होता है 10 लाख रुपया कंपनी को कंपनी का रिक्वायरमेंट है, मतलब अभी नहीं, मतलब टोटल रिक्वायरमेंट फिलहाल है 10 लाख, मतलब कंपनी 10 लाख रुपया तक शेयर इशू कर सकते हैं मार्केट में. मतलब ये डिवाइड किया गया 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच. एवरी हर एक चीज़ को समझने की चेष्टा कीजिए बेसिक रूट पे. 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच, कंपनी के पास 10 लाख ऑथराइज कैपिटल, डिवाइड किया गया 1 लाख इक्विटी शेयर्स 10 ईच. 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए 10 लाख आ जाएगा. मतलब कंपनी हैज़ द अथॉरिटी टू इशू मैक्स 1 लाख शेयर्स, मतलब इस कंपनी के पास अथॉरिटी है सिर्फ 1 लाख शेयर ही मैक्सिमम वो इशू कर सकते हैं मार्केट में. इशूड टू पब्लिक 80,000 इक्विटी शेयर्स, मतलब कंपनी के पास अथॉरिटी तो है 1 लाख शेयर इशू करने का, बट कंपनी अभी फिलहाल उतना शेयर इशू नहीं किया. कितना शेयर इशू किया? 80,000 इक्विटी शेयर इशू किया एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2. अभी हम लोग देखा था जब हम जर्नल चेक कर रहा था, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 5 में ये ₹2 प्रीमियम इंक्लूडेड है. मतलब कुल मिला के शेयर का दाम कितना हुआ?
₹10 इज द फेस वैल्यू, जिसको हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं, जिसको हम लोग नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं, और ₹2 इज द प्रीमियम। तो कुल मिला के शेयर का दाम हुआ 10 + 2 12। मतलब ये कंपनी ए लिमिटेड इज सेलिंग हिज शेयर्स इन द मार्केट एट ₹12। कंपनी क्या कर रहा है, ₹10 का शेयर ₹2 प्रीमियम में बेच रहे हैं, मतलब ₹12 में कंपनी बेच रहे हैं। और इस ₹12 को हासिल करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो ₹3 एप्लीकेशन में ले रहे हैं, ₹5 अलॉटमेंट में ले रहे हैं, ₹5 में वो ₹2 प्रीमियम इंक्लूडेड है, दिया हुआ इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 5 + 3 8 हुआ, और ₹3 फर्स्ट कॉल एंड ₹1 ऑन फर्स्ट कॉल। देखो 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 1 12। तो ₹12 उसने हासिल कर लिया इन दिस मैनर। ₹3 एप्लीकेशन, ₹5 अलॉटमेंट, इसमें इंक्लूडिंग है ₹2 प्रीमियम, ₹3 फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल में ₹1। तो दिस इज द सिनेरियो ऑफ द कंपनी. Company has authority of the authorized capital is 1 lakh equity shares of ₹10 each, out of which company is issuing at present 80,000 equity shares in the market at a premium of ₹2 per share, payable ₹3 on application, ₹5 on allotment, including premium, ₹3 on first call and balance on final call, that is ₹1 on final call. Application was received for 90,000 shares. हल्ला देखो क्या हो गया, 80,000 कंपनी ने इशू किया था, बट कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गया 90,000 शेयर्स का. मैंने अभी हम लोग चर्चा किया था जब हम लोग जर्नलिटी देखा था कि अगर एक्सेस एप्लीकेशन आ जाता है तो कंपनी के पास ऑप्शन जो हम लोग अभी पढ़े कि एक्सेस एप्लीकेशन को रिफंड करना होता है. एक्सेस एप्लीकेशन मनी वेर रिफंडेड, ऑल द शेयर होल्डर पेड देयर मनी एक्सेप्ट अ होल्डर ऑफ 2,000 शेयर्स failed to pay the first call, whereas a holder of 1,000 shares failed to pay the second call money. वेरी गुड. हम लोग देखेंगे एक बार, पहले हम लोग क्या करेंगे ना, पहले हम लोग एक बार सम को ध्यान से सोच लेंगे. व्हाट इज ऑल अबाउट दिस सम. क्या हुआ, कंपनी के पास 90,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आ गया. जब तक माइंड कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे तब तक 5th सेमेस्टर जैसा 6th सेमेस्टर जैसा ना चीज़ को आप टैकल नहीं कर पाओगे. बिकॉज हम लोग अब कोर फिनेंस में आ चुका है, कोर फिनेंस कंसेप्ट में हम लोग आ चुके हैं, जहाँ पर हम लोग को सिर्फ हार्ड कोर फिनेंस देखना पड़ेगा. अब हम लोग को अंदर जाना पड़ेगा कोई भी चीज़ के लिए. तो इधर कहानी कैसे खड़ा हो गया, शुरुआत का कहानी हम लोग को मालूम है कि कितना रुपया पे मिल रहा है, कंपनी कितना शेयर ऑथराइज है, कंपनी कितना शेयर मार्केट में बेच रहे हैं, इसका तो हम लोग स्टोरी क्लियर कर लिया. अभी हम लोग देखेंगे क्या सेकेंड पैराग्राफ का जो स्टोरी है. कंपनी के पास 90,000 का एप्लीकेशन आ चुका है, 90,000 शेयर्स का कंपनी के पास एप्लीकेशन आ चुका है. अब कंपनी क्या कर रहा है, कितना एक्सेस हो रहा है, कंपनी ने कितना इशू किया था मार्केट में, 80,000 मार्केट में इशू किया था, बट कंपनी के पास 90,000 का एप्लीकेशन आ गया. तो कंपनी 10,000 शेयर का जो एप्लीकेशन मनी है वो रिफंड कर रहे हैं. एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी रिफंड कर रहे हैं. वेरी गुड. कंपनी रिफंड करने के बाद कंपनी जब सबसे कंपनी को पैसा मिल जा रहा है, एप्लीकेशन मनी तो सबसे मिलेगा ही, अलॉटमेंट भी मिला, फर्स्ट कॉल भी मिला, फाइनल कॉल भी मिला. बट अब पर्टिकुलर शेयर होल्डर जिसके पास 2,000 शेयर था उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और एक होल्डर जिसके पास 1,000 शेयर था उसने सेकंड कॉल नहीं दिया. तो ये है स्टोरी. 2,000 शेयर होल्डर, उसने 2,000 शेयर, एक जन के पास 2,000 शेयर था, उसने फर्स्ट कॉल अमाउंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, और एक जन के पास 1,000 शेयर था, उसने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया. शो द जर्नल एंड एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट. ये एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट आप लोगों को समझ में आ जाएगा. इट्स नॉट अ बिग इशू, बट बिफोर दैट आई मस्ट टेल यू, एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट उतना टफ नहीं है जितना टफ हम लोग जितना टफ है कि हम लोग जर्नल एंट्री को कैसे शुरू में सॉल्व करें. जर्नल एंट्री इज द बेसिक थिंग, बिकॉज एग्जाम में आप लोगों को ज़्यादातर जर्नल एंट्री पूछता है कि शो द पास द जर्नल एंट्रीज. तो चलो एक बार देखते हैं ये सम का जर्नल एंट्रीज कैसे होगा. सो डेट पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज़ मतलब जर्नल का जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. और एक चीज़ तो आप लोग इधर लिखा नहीं मैंने, वो चीज़ आप लोग को लिखना पड़ेगा. हम देखो ब्रैकेट लिखा रहे कि एक नैरेशन होता है बॉस, ये बुक्स में से देख लेना. नैरेशन इधर लिखने जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने नैरेशन को हाईलाइट नहीं किया बॉस. नैरेशन इधर एक तो नैरेशन होता है, ये नैरेशन आप लोग को लिख लेना पड़ेगा. हर एक जर्नल एंट्री के पीछे एक नैरेशन होता है. वो कैसे होता है, कंपनी का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार आपको जर्नल एंट्री नैरेशन पास करना पड़ेगा. एक बार देख लीजिएगा. पहला बात है, कंपनी के पास एप्लीकेशन कितना रुपए का है, 90,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया. हम लोग को मालूम है, हम लोग अगर इधर लिख के रख देंगे ₹3 एप्लीकेशन, ₹5 जिसमें ₹2 इज ₹2 इज प्रीमियम, ₹3 इज फर्स्ट कॉल एंड ₹1 इज फाइनल कॉल. कुल मिला के होता है देखो 12. अगर ये कैलकुलेशन बगल में करके रखोगे, इधर नहीं
आप करा तो फिर सुविधा होगा। 3 रुपीज़ एप्लीकेशन। तो कंपनी के पास एप्लीकेशन आया 90,000 शेयर का। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, दिस इज मस्ट। ये जो मैंने वर्किंग किया ना ब्रैकेटेड 90,000 इंटू 3, दिस इज मस्ट। हम बार बार बोल रहे, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, 90,000 इंटू 3, दिस इज मस्ट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 90,000 इंटू 3, दैट इज 2,70,000, 2,70,000। This is must. This must be the this type of working is must. I mean this bracket में जो मैंने शो किया 90,000 शेयर्स और 3 रुपीज़ करके दिया है। एप्लीकेशन का पैसा 3 रुपये करके है, तो 90,000 इंटू 3, 2,70,000, 2,70,000। Thereafter अब 90,000 शेयर तो कंपनी रख नहीं सकते, कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा 10,000 शेयर। तो कंपनी ने रिफंड कर दिया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी टू बैंक 10,000 इंटू 3। जैसे ये एंट्री हुआ था, इसका रिटर्न करने का रिफंड करने के एंट्री जस्ट रिवर्स हो जाएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक हाउ मच, 90,000 में से 10,000 शेयर कंपनी रिफंड कर देंगे कि कंपनी ने इशू किया 80,000 शेयर। मतलब सिंपल बात है, मेरे पास 80 जन बैठने का जगह है, अगर 90 जन अप्लाई कर देगा तो 10 जन को लेटर ऑफ रिग्रेट देना पड़ेगा। सो इधर भी वैसे ही हुआ है, कंपनी 80,000 शेयर मार्केट में इशू किया है, कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गया 90,000 का, तो कंपनी को 10,000 शेयर का शेयर होल्डर को पैसा वापस करना पड़ेगा। तो वही क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, दैट इज 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3। उसके बाद कैपिटलाइज करना, कैपिटलाइज कितना कर सकते हैं, 90,000 में से अगर 10,000 रिफंड कर दिया तो 80,000 ही कैपिटलाइज कर सकते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, दैट्स इट। उसके बाद अब अलॉटमेंट का कैपिटलाइज का एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। हमने जब जर्नल एंट्रीज दिखा था, आई होप आप लोग लिख के रख चुके हो, तो फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप लोग के पास जर्नल एंट्रीज लिखा हुआ है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 80,000 इंटू 5, अलॉटमेंट का पैसा 5 रुपया है, जिसमें 3 रुपया कैपिटल वैल्यू है, 2 रुपया प्रीमियम वैल्यू है। देखो 2 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम है, उस 5 रुपीज़ के अलॉटमेंट में 2 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम बोल दिया है। सम में बोला हुआ है कि दिस 5 रुपीज़ अलॉटमेंट विच इंक्लूड्स प्रीमियम, द प्रीमियम इज 2 रुपीज़, तो बाद बाकी 3 रुपीज़ इज द कैपिटल फिगर। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 80,000 इंटू 5, दैट इज 4 लाख। 2 equity share capital 80,000 into 3, that is 2,40,000. 2 security premium 80,000 into 2, that is 1,60,000. आई होप अलॉटमेंट वाला एंट्री समझ में आ गया होगा। I'm giving you few minutes of time so that you can recover the thing. हम जल्दी भागते गया, हम जल्दी आप लोगों को लेक्चर्स देते गया, सो इट डज नॉट मीन दैट कि हम जल्दी आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोग के लिए टाइम दे रहे हैं हम, आप लोग जस्ट रिकवर द थिंग, कैसे कहाँ तक मैंने क्या किया और क्यों किया। सवाल कुछ होने से आप लोग के लिए सीधा रास्ता है, यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी अप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि हाँ सर ये इसको समझाइए, इसके लिए प्रॉब्लम हो रहा था मेरे को। बट बिफोर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद ध्यान से अगर देखोगे तो फिर आई होप कि आप लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सो काइंडली ये 4 एंट्रीज मैंने जो अभी चर्चा किया टिल कैपिटलाइजेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी, आप लोग एक बार देख लो। उसके बाद आई विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एंट्री, दैट इज अलॉटमेंट का एंट्री। अलॉटमेंट का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का सब लोग पैसा दे दिया, कितना पैसा, 4 लाख। तो 4 लाख मैंने अलॉटमेंट। देखो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप अलॉटमेंट को इधर डेबिट किए थे ना, तो जब पैसा आपको मिलेगा, जब कैपिटलाइज कर रहे हो अलॉटमेंट को डेबिट कर रहे हो, जब पैसा अलॉटमेंट के केस में आपको मिल जाएगा तो अलॉटमेंट क्रेडिट हो जाएगा। देखो 4 लाख इधर अलॉटमेंट को डेबिट किए थे आप, जब आपको पैसा मिला तब अलॉटमेंट को हमने क्रेडिट कर दिया 4 लाख से। तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, एंटायर अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट इज रिसीव्ड ओवर ईयर, सो इधर बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट हो गया। हमने जब जर्नल एंट्री समझाया था तब मैंने दिखाया था एक बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीनियरियस था, उधर वो सम में क्या था, मतलब वो सम में नहीं, सॉरी वो फॉर्मेट में मैंने क्या दिखाया था कि समबडी इज फेलिंग टू पे द अलॉटमेंट, बट ओवर ईयर इन दिस सम अलॉटमेंट में कोई फेल नहीं कर रहा है। इधर 2 किस्म का फेलियर है, एक जन के पास 2,000 शेयर है, उसने फर्स्ट कॉल फेल किया, और एक जन के पास 1,000 शेयर है, उसने सेकंड कॉल फेल किया। तो फिलहाल अलॉटमेंट के लिए पूरा पैसा मिल गया, एंड देन मूव ऑन टू द फर्स्ट कॉल, दैट इज इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000 इंटू 3। Equity share first call to equity share capital 80,000 to 3, and thereafter बैंक अकाउंट डेबिट 78,000 to 3 कहाँ से आया,
अभी अभी हमने क्या बताया था कि 2000 शेयर होल्डर जिसके पास 2000 शेयर था उसने फर्स्ट कॉल फेल किया, तो अगर उसने फेल किया 80,000 शेयर में से अगर 2000 फेल किया तो बाकी किसने दिया है? 78,000 दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कैलकुलेशन। 80,000 में से 2000 शेयर हैव नॉट पेड द फर्स्ट कॉल मनी, दैट मीन्स बाकी 78,000 शेयर होल्डर हैव पेड द एप्लीकेशन, आई एम सॉरी, फर्स्ट कॉल मनी। तो बैंक अकाउंट डेबिट 70,000 into 3, 2,34,000. Calls in arrears debit 2,000 into 3, they have not paid the amount, it is an loss to the business, इसे loss को डेबिट किया हमने। Calls in arrears account debit 2,000 into 3, that is 6,000. 2 equity share first call 2,40,000. 2 equity share first call 2,40,000. जितना भी इक्विटी शेयर लास्ट एंट्री में मैंने जितना भी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को मैंने डेबिट किया था उतना ही हम क्रेडिट कर रहे हैं। नेक्स्ट इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000 into 1 रुपी। फर्स्ट सेकंड कॉल मतलब फाइनल कॉल, सेकंड कॉल को हम लोग फाइनल कॉल भी बोलते हैं काफ़ी बार। तो सेकंड कॉल और फाइनल कॉल सेम। फाइनल कॉल में 1 रुपया करके है तो 80,000 into 1, 80,000 रुपया। अब सवाल ही उठता है कि फर्स्ट कॉल में जिसके पास 2000 शेयर था उसने फेल किया था देने में, इसीलिए हम लोग 2000 into 3 किया था। सेकेंड कॉल के टाइम या फाइनल कॉल के टाइम जिसके पास 1000 शेयर था उसने फेल किया। बट इधर दोस्त आप लोग याद रखना एक चीज कि दोज हु हैव फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल, ऑटोमेटिकली हम लोग को ये एज्यूम करना पड़ेगा दे हैव आल्सो फेल्ड टू पे द फाइनल कॉल। मतलब वो जो 2000 शेयर जिसके पास था उसने फर्स्ट कॉल तो फेल ही किया है, साथ ही साथ उसमें मेंशन किया हुआ नहीं है कि उसने फाइनल कॉल फेल किया कि नहीं किया, बट हम लोग को एज्यूम करना पड़ेगा दोज हु हैव पेड द फर्स्ट कॉल ऑटोमेटिकली दे हैव फेल्ड टू पे द फाइनल कॉल। मतलब फाइनल कॉल के टाइम हम लोग को 1000 शेयर लेना नहीं है, 3000 शेयर लेना है। 2000 जिसने फर्स्ट कॉल फेल किया था और 1000 जो एक्स्ट्रा फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल फेल किया जो सब में दिया हुआ है। तो देखिए इसीलिए मैंने क्या किया 2000 प्लस 1000 3000 कर दिया। कहाँ से आया 3000? 2000 ऑलरेडी तो हम लोग फर्स्ट कॉल फेल किया था, उसने फाइनल कॉल भी फेल किया और एक्स्ट्रा 1000 जिसके पास था उसने भी फाइनल कॉल फेल किया, सब में दिया हुआ है। अ होल्डर ऑफ 1000 शेयर मतलब किसी के पास 1000 शेयर था उसने फाइनल कॉल फेल किया। तो नाउ क्या करना है, उस 1000 को भी लेना है और वो 2000 को भी लेना है जिसने फर्स्ट कॉल फेल किया। तो कुल मिला के 3000 शेयर होल्डर अब जिस लोग के पास था उन लोग ने फाइनल कॉल फेल किया देने में, तो 3000 into 1 हो जाएगा। तो डेफिनेटली अगर 80,000 में से 3000 शेयर्स हैव डिडंट पे द फाइनल कॉल मनी, तो दैट मीन्स 77,000 शेयर होल्डर हैव पेड द फाइनल कॉल मनी, दैट्स कम्स टू बैंक अकाउंट डेबिट 77,000 into 1, calls in arrears this 2 equity share second call। तो आज के लिए हम लोग आज और आगे नहीं बढ़ेंगे। हम लोग आज का पहला क्लास था 5th सेमेस्टर का आप लोगों का वेलकम क्लास था और साथ ही साथ इस वेलकम क्लास में हम ज़्यादा प्रेशर डाल भी नहीं सकते बिकॉज ये एक नया चीज़ है और हम लोग नया फेज़ में एंट्री कर रहे हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एक नया फेज़ में हम लोग इंटर कर रहे हैं। इस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को टैकल करने के लिए शुरू से हम लोग को स्लो एंड स्टेडीली जाना पड़ेगा और कंसेप्चुअली हैव टू बी वेरी परफेक्ट। सो इसीलिए आज का क्लास में इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं करेंगे। आप लोग आज का क्लास को देखिए। आज के क्लास में जो बेसिक मैटर हुआ इट्स नॉट दैट कि इट्स लेस इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि अगला क्लास में जो भी हम लोग सम करेंगे वो ये सब जर्नल के ऊपर बेस करके करेंगे। तो ये सब जर्नल अगर कच्चा रह जाएगा, ये सब कंसेप्ट अगर कच्चा रह जाएगा, एक कंसेप्ट हम लोग इधर सीखा। क्या कंसेप्ट सीखा हम लोग इधर एक चीज़ देखा कि अगर एक्सेस एप्लीकेशन आ जाता है तो कंपनी रिफंड करता है। ये हम लोग देख लिया पहले। उसके बाद हम लोग क्या देखा, उसके बाद हम लोग ये देखा कि पर्टिकुलर शेयर होल्डर जिसके पास पर्टिकुलर शेयर होल्डर हु इज होल्डिंग 2000 शेयर्स according to this example, this sums example, a particular shareholder is holding 2000 shares have failed to pay the first call. It has been given in the sum, mention किया हुआ है कि he has failed to pay the first call. और अनदर शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर्स है he has failed to pay the final call. मतलब स्पेसिफाई कर दिया कौन क्या क्या फेल किया। Now let me come back to that particular shareholder who is holding 2000 shares. Now he has failed to pay the first call और फाइनल कॉल के बारे में कुछ बोला ही नहीं किया। तो अगर आप फर्स्ट कॉल फेल कर रहे हो, उसको फेल करते हुए आप क्रॉस करके फाइनल कॉल नहीं दे सकते हो। Is it okay or not? If you have failed to pay the first call, you cannot cross that first call and you cannot pay the final call. That means अगर आपने फर्स्ट कॉल फेल किया तो ऑटोमेटिकली आपने फाइनल कॉल भी फेल किया। तो उसी एजम्पशन से मैंने इधर लिखा, ये एक एजम्पशन था कि 2000 शेयर होल्डर हु हैव फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल विल बी कंसीडर्ड एज ही हैज आल्सो फेल्ड टू पे द फाइनल कॉल, एज वेल एज इधर मेंशन कर दिया कि 1000 शेयर्स हैव फेल्ड टू पे द फाइनल कॉल। मतलब फाइनल कॉल के लिए अनपेड शेयर होल्डर हो गया 3000 नॉट 1000। इधर बहुत सारा स्टूडेंट गड़बड़ करेंगे, मिस्टेक करेंगे इनिशियल स्टेज पे डेफिनेटली, बिकॉज यू पीपल डोंट नो
द कंसेप्ट, मे बी यू हैव फॉरगॉट द कंसेप्ट विच यू हैव लर्न इन क्लास 12 कि 2000 ने 1000 नहीं होगा बल्कि 3000 शेयर होल्डर हैव नॉट पेड द फाइनल कॉल मनी। तो इसीलिए ये जो ब्रैकेट में मैंने दिखाया ना वर्क, ये जो कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन आप लोग ट्राई करेंगे, जब भी सब करेंगे ना, जस्ट फॉलो माई दिस इंस्ट्रक्शंस टू शो द कैलकुलेशन इन द ब्रैकेट। एवरी टाइम यू शोइंग दिस कैलकुलेशन थ्रू ब्रैकेट, यू आर क्लियरिंग योर कंसेप्ट, अपने आप तुम्हारे अंदर कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है गाइज, आप लोग देखते रहो, आप लोग जर्नल एंट्रीज को देखते रहो। मेरा फॉर्मेट, मेरा मैट तो आप लोग के पास पहुंच चुका है। आप लोग इस मैट का प्रिंट आउट निकाल लिए होंगे डेफिनेटली, और इस प्रिंट आउट को निकालते हुए आप लोग उस प्रिंट आउट को लेके बैठोगे जब ये सब चैप्टर करोगे, क्योंकि उस प्रिंट आउट में भी, उसमें स्टडी मटेरियल में भी मेरे जर्नल एंट्रीज दिया हुआ है। साथ ही साथ अपने जर्नल एंट्रीज का भी वीडियो आज मैंने आप लोग को दिखाया, आप लोग हाथों हाथ लिख लिए होंगे। सो डेफिनेटली गो थ्रू दिस सम प्रॉपरली। अभी आप लोग को कोई भी नया सम करने की जरूरत नहीं है। द ओनली थिंग यू आर सपोज टू डू इज रैंडमली गो थ्रू दिस वीडियोस, गो थ्रू करो, बार बार कंसेप्ट के ऊपर हाईलाइट करो कि किस कंसेप्ट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ हम लोग दिखा दिए समय, दैट इज अबाउट द ऑथराइज कैपिटल। इधर दो कुछ किस्म का कैपिटल होता है जिसके बारे में हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। आज हम बता दे रहे हैं थोड़ा बहुत कि ऑथराइज कैपिटल के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। दिस ऑथराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल, या ऑथराइज कैपिटल का और एक नाम है नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं हम लोग। इस ऑथराइज कैपिटल का और एक नाम है नॉमिनल कैपिटल। सो इस नॉमिनल कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल के बारे में देखा हम लोग, क्या देखा कि द कैपिटल विच द कंपनी कैन मैक्सिमम, एट मैक्सिमम कैन इशू, दैट इज, इधर आया था ऑथराइज कैपिटल इज 1 लाख। उस ऑथराइज कैपिटल में से कंपनी ने इधर इशू कितना किया, 80,000 शेयर इशू किया। तो ये कंपनी के लिए 80,000 इशूड कैपिटल हो गया। इसको इशूड भी बोल सकते हैं, इसको पेड अप भी बोल सकते हैं, क्योंकि इधर जितना भी इशूड हुआ उतना कंपनी ने खरीद लिया है। तो इशूड एंड पेड अप इज ऑल द सेम। सो देयर आर सर्टेन टर्मिनोलॉजी विच विल कम इनटू कंसिडरेशन एज एंड व्हेन वी मूव फॉरवर्ड इन दिस चैप्टर। तो आगे आगे और भी बहुत कुछ आएंगे, बट फिलहाल हमने सम को पूरा एक बार दिखा दे। ये जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट, ये तो आप लोग लास्ट पार्ट तो आप लोग देख चुके हो। लास्ट पार्ट दिखाने के टाइम हमने काफ़ी बकबक किया, काफ़ी लेक्चर झाड़ा। तो अभी आप लोग फर्स्ट पार्ट देख लो। फर्स्ट पार्ट को मैंने कैसे किया, एप्लीकेशन, एक्सेस एप्लीकेशन, रिफंडेड, फिर कैपिटलाइज, फिर अलॉटमेंट का पैसा इंक्लूडिंग प्रीमियम, अलॉटमेंट का पूरा पैसा कंपनी को मिल चुका है, फिर फर्स्ट कॉल का कैपिटलाइज का अमाउंट। गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग अपना ख्याल रखना ज़रूर, अपना फैमिली का ख्याल रखना। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, एंड हैव ए वेरी वेरी गुड डे। बाय।